बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम जिस मजहब और जिस दीन के मानने वाले हैं उस मजहब के अंदर, उस दीन के अंदर शराब और जुआ कतई तौर पर हराम है। इन दोनों की हुर्मत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान की है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज उम्मत मुस्लिमा का एक अच्छा खासा तबका शराब पी रहा है और जुआ खेल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने वाले पर लानत फरमाई है। शराब पीने वाले पर भी लानत है, जो शराब पिलाता है उस पर भी लानत की गई है, जो शराब बेचता है उस पर भी लानत की गई है, जो शराब खरीदता है उस पर भी लानत की गई है, जो शराब लाकर देता है उस पर भी लानत की गई है, जो शराब बनाता है उस पर भी लानत की गई है। बल्कि हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि वो शराब पिया करता था और बगैर तौबा के मर गया, तो वो जन्नत की शराब से महरूम रहेगा। जाहिर बात है कि जब जन्नत की शराब से वो महरूम रहेगा तो जन्नत के अंदर भी दाखिल नहीं होगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आज तरह तरह का नशा आम हो चुका है और नौजवान तरह तरह के नशे के आदी बन चुके हैं। तरह तरह के कैप्सूल, तरह तरह के इंजेक्शन वो इस्तेमाल कर रहे हैं। शराब का और जुए का सबसे बड़ा नुकसान कुरान करीम बयान कर रहा है। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर, कि शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत, बुग़्ज़, नफरत, हसद, कीना, दुश्मनी पैदा कर दे शराब के जरिए और जुए के जरिए। आप सर्वे कीजिए, जांचिए, परखिए कि जो शराबी होते हैं, जो जुआरी होते हैं, वो अखलाकी तौर पर बड़े ही खराब होते हैं। उनके दिलों के अंदर तंगी होती है, दुश्मनी होती है, अदावत होती है। उनके घरों के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में दुश्मनियां होती है। आगे कुरान करीम ने बयान किया, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस्सलाह, कि इस शराब और जुए के जरिए शैतान तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोकना चाहता है और नमाज से रोकना चाहता है। जो शराबी होता है, जो जुआरी होता है, वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की इनायतों से और नजर करम से दूर हो जाता है। उसके ऊपर हमेशा अल्लाह की लानत और फिटकार बरसती है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे आदमियों पर लानत फरमाई है जो शराब पीते हैं और नशे के आदी हैं, जुआ खेलते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इस शराब की वजह से और नशे की वजह से कितने घर तबाह हो चुके हैं, खानदान बर्बाद हो चुके हैं, नस्लें बिगड़ चुकी हैं। नौजवान शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं, नशा आवर चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब उन्हें नशा चढ़ जाता है तो वो अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं। और कितने केस ऐसे सुनने को मिलते हैं कि उन्होंने नशे की हालत में अपनी बीवी को तलाक दी, लेकिन किसी को नहीं बताया और उन्होंने इसी हाल में अपनी बीवियों को रख रखा है। इस शराब की वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं, इस शराब की वजह से कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, इस शराब की वजह से कितने कत्ल होते हैं, इस शराब की वजह से कितनी चोरियां होती है। अफसोस, सद अफसोस, आज गैर मुस्लिम तबका ये कहने पर मजबूर है कि अगर कोई सबसे ज्यादा शराब पी रहा है तो वो मुसलमान कौम है। इसलिए खुदारा अपनी नौजवान नस्ल की हिफाजत कीजिए, शराब से बचिए। और शराब पीना ये इतना बदतरीन जुर्म है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे उम्मुल खबाइस बताया है। ये तमाम बुराइयों की जड़ है और इससे बड़ी बदनसीबी शराब पीने वाले के लिए क्या होगी कि अल्लाह तबारक व तआला मुबारक रातों के अंदर भी इन शराबियों की मगफिरत नहीं फरमाते। शबे बारात के मौके पर, ताक रातों के मौके पर, लैलतुल कद्र के मौके पर, ईदेन की रातों में इन शराबियों की, नशा करने वालों की बख्शिश नहीं होती।
तमाम लोगों को माफ कर दिया जाता है, मगफिरत का परवाना दे दिया जाता है, लेकिन शराब का आदी, शराब पीने वाला, नशा की चीज इस्तेमाल करने वाला अल्लाह की रहमत से, उसके मगफिरत के परवाने से दूर रहता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान तबका जुए के अंदर मुब्तला है, तरह तरह के गेम्स खेल रहा है और सट्टेबाजी हो रही है, अपने रुपयों और पैसों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। और अच्छे खासी उम्र के लोगों की सूरत हाल भी ये हो चुकी है कि उन्हें जरा सा वक्त फारिग मिलता है, वो चौराहों पर बैठ जाते हैं, बागात के किनारे पर बैठ जाते हैं और ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, शर्त लगाकर खेलते हैं, उसके ऊपर पैसाबाजी करते हैं और हराम कारी के अंदर मुब्तला है। खुदारा अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपनी जिंदगी पर तरस खाइए, रहम खाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिंदगी दी है इसे गनीमत जानिए। जब मौत का फरिश्ता सीने पर चढ़कर रूह को कब्ज करेगा और निकालेगा, उस वक्त जिंदगी का एहसास होगा। उस वक्त इंसान तमन्ना करेगा और कोशिश करेगा कि काश थोड़ा सा वक्त और मिल जाए, मैं अपनी जिंदगी को संवार लूं, अल्लाह से तौबा कर लूं। लेकिन उस वक्त का फिर अफसोस मलने से कोई फायदा नहीं। अल्लाह तबारक व ताला हमारी नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमाए। बारी ताला शराब से, नशा आवर चीजों से, जुए से, सट्टेबाजी से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, खासकर नौजवाना ने इस्लाम की हिफाजत फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।